इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभिभावकों को एक बड़ी आर्थिक राहत दी है। कोरोना काल में जब आर्थिक संकट से तमाम गार्जियंस गुजर रहे थे, तो ऐसे में तमाम जो वसूली की गई थी स्कूल्स की तरफ से, उसको लेकर एक फैसला हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, जिसमें कहा गया है कि 15% जो वसूली गई जो फीस है उसको वापस किया जाए। और ऐसे में इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई कर रही जो आगरा की जो संस्था है टीम पापा यानी प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस, उस संस्था के अध्यक्ष हमारे साथ हैं दीपक सरीन। उनसे बात करने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आपको तमाम जो यहाँ शिकायत और सुझाव पत्र नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादातर शिकायतें हैं जिसमें मनमानी जो फीस वसूली गई है तमाम स्कूलों की तरफ से, तो वो शिकायतें यहाँ पिन की गई हैं। और ऐसे में हमारे साथ हैं दीपक सरीन जी। आप बताइए कि आप लोग लगातार इस लड़ाई लड़ रहे थे, कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई, सारी याचिकाओं को क्लब करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है, और अब इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन मैं कहूँगा कि निर्णय देर से आया है और कम आया है। 15% फीस वापसी का जो निर्णय है उससे कम से कम 30% देना चाहिए था, क्योंकि जिस सेशन में ये आने वाला है उस सेशन में 12% स्कूल एसोसिएशन वाले महंगाई दर को देखते हुए फिर से फीस बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां बहुत लोग परेशान थे, हमने आगरा के अच्छे से अच्छे पेरेंट को स्कूल वालों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, और स्कूल वालों ने गेट उनके मुंह पर बंद कर दिए, हमने ये भी देखा। तब जाके 21 अक्टूबर 2020 को हमने एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। आज उसका निर्णय आया है। मैं समझता हूं कि थोड़ा ही सही, लेकिन जिन अभिभावकों को राहत मिलनी चाहिए उन्हें थोड़ी राहत तो इससे प्राप्त थोड़ी राहत तो मिलेगी। पैसे वापस होंगे, नहीं तो एडजस्ट होंगे, चेस क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है। सवाल ये भी है कि राजस्थान में भी इस तरह का, वहाँ की राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया, और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ये भी दलील दी गई कि तमाम जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वहाँ मुनाफाखोरी के लिए नहीं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो उनका कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं किए जाते। इन दलीलों को माना, कोर्ट ने माना। बिल्कुल कोर्ट ने माना। और एक बहुत गौरतलब करने वाली बात ये भी खड़ी होती है कि जब स्कूल खोला जाता है किसी भी NGO या ट्रस्ट के माध्यम से, एक शपथ पत्र दायर किया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि हम शिक्षा सेवा के लिए करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। फिर कैसे संभव है कि सेवा करते करते एक स्कूल खुलने के बाद अगले 2 साल और 3 साल में उसकी 2 या 3 यूनिट खड़ी हो जाएं? अगर ये व्यापार नहीं है तो क्या है? इस पर भी अंकुश लगना बेहद ज़रूरी है। हम प्रयास करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर दे देना और उसका पालन होना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम प्रयास करेंगे कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर प्रदेश के कई जिलों में हम जाएं, सबसे मिलें, और इस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सुपालन अच्छे से हो सके, और 2 माह के अंतर्गत, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने मोहलत दी है, 2 माह के अंदर ये पैसा वापस हो सके। तो क्या लगता है कि टीम पापा अब इस मामले में इस जो हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसको एग्जीक्यूशन करने में, धरातल पर उतारने में भी आगे आएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे आगे आएगी, बल्कि हमने इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमारी टीम इस समय माननीय जिलाधिकारी महोदय के बाद मिलने भी गई हुई है। वहाँ उन्हें हम लोग लेटर हाईकोर्ट की कॉपी के साथ भेज चुके हैं, और हमने उनसे यही प्रार्थना करी है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 2 माह के अंदर आप भी इस बात को सुनिश्चित करें कि पैसा या तो समायोजित किया जाए आगे, या फिर जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनका पैसा रिफंड किया जाए। तो कुल मिला के टीम पापा PA प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस एक बड़ी आगरा की अभिभावकों की संस्था है। तमाम मुद्दों को लेकर वो धरातल पर लड़ाई लड़ती है। वो हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही है। हालांकि इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा उनको ज़रूर है कि ये जो 15% की राहत है वो 30% तक रहती तो शायद अभिभावकों की जेब में कुछ पैसे बचते, उनको कुछ रिफंड ठीक ठाक अमाउंट होता। कुल मिला के कहा जाए, अब इस मामले में सब कुछ जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसका किस तरह से धरातल पर क्रियान्वयन हो, इस पर अब सबकी नज़रें हैं। टीम पापा इसको लेकर और महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो वसूली गई फीस का 15% आप वापस करें, या जो बच्चे हैं उसको एडजस्ट करें, या जो निकल गए तो उनको वापस किया जाए। तो ये फैसले को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं? इसके इम्प्लीमेंट के लिए पहले तो गवर्नमेंट से एक जीवो आएगा, उसके द्वारा मैं जो क्या डायरेक्शन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका माध्यम से। दूसरा, जो स्कूलों ने ऑलरेडी 15 से 20, 25, किसी ने 30% माफ़ करी, और उसका क्या डायरेक्शन है। तीसरी बात ये है कि जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे थे वो फीस दे के चले, बिना फीस दे के अपना रेड कार्ड ले गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि किसी को भी रोकना नहीं है, तो किसी रोका नहीं, एग्ज़ाम से रोका ना, रिपोर्ट कार्ड से रोका। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे बिना फीस दे ही चले गए, उनका क्या वो रहेगा।
तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि कोविड समय कौन सा था, कोविड टाइम में जो समय में फ़ीस माफ़ की जाए, तो कोविड समय तो मार्च लास्ट वीक ऑफ मार्च था, 23 मार्च से लेकर 18 मई तक था, जो गवर्नमेंट के आदेश में था कि अब ये इस दौरान जो है लॉकडाउन रहा या कोविड टाइम रहा। उसके बाद तो जुलाई से स्कूल खुल गए थे, जो बड़ी क्लासेस खुल गई थी, फिर बीच में बंद हो गए थे, फिर खुल गए थे। तो इस तरह से जब स्कूल खुले थे, भाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में बंद थे तो कोई उसमें खर्चा नहीं हुआ, इसलिए कोई उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली। तो आप कहते हैं क्लियर कट उस गाइडलाइंस का भी इंतजार कर रहे हैं, क्लियर कट स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाला है, तो इसके लिए आप चाह रहे हैं कि सरकार को इस पर दिशा निर्देश जारी करे, उसके आधार पर क्योंकि इसमें तो हर एक कोई पहुंच जाएगा, पेरेंट हल्ला करेगा, बहुत परेशानी होगी। कोर्ट का आदेश भाई कोर्ट का आदेश है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जब ये डायरेक्शन है। पहले भी जब फीस का मसला आया था तो फीस में कोर्ट के आदेश के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि साहब ये तरीके से आप फीस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इस मापदंड के हिसाब से, तो मापदंड भी तय होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।